हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए इन द 4th वीक ऑफ फरवरी। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। प्रिंस, Eight of Affairs, Ten of Affairs in reverse, the Star, एट ऑफ स्फेयर के साथ आई थिंक कोई रिग्रेट कर रहा है। किसी को बहुत ज्यादा पछतावा है कि उन्होंने जो किया है उसकी वजह से आपके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। शायद ये पर्सन इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है या आप इस रिलेशनशिप को कितने सीरियसली लेते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपके और अपने बीच के रिलेशनशिप को एक फ्रेंडशिप समझ रखा हो, या इन्हें ऐसा लगता हो कि ये जो कनेक्शन है आपके और इनके बीच का ये इतना स्ट्रांग नहीं है। और द स्टार के कार्ड के साथ आई थिंक ये पर्सन कुछ ऐसा कर गया है जिससे आप हर्ट हुए हैं। ये कोई बहुत छोटी सी भी चीज हो सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादातर केसेस में ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप इस पर्सन से अभी कुछ समय पहले ही मिले हैं। इन केस अगर लंबा भी है तो ज्यादा समय आपने इसमें एज अ फ्रेंड बिताया है और अब ये एक रिलेशनशिप में ग्रो हो रहा है। पर शायद ये पर्सन ये रियलाइज नहीं कर पाया कि ये एक रिलेशनशिप है एंड वो आपसे कनेक्टेड है, ये एक लव अफेयर है। बट द स्टार के आने के बाद, यानी ये जो इंसिडेंट्स हुआ इसके होने के बाद उन्हें ये रियलाइज हो गया है कि उनकी हरकतों की वजह से आप कितने ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। ये एक सिंपल सी चीज हो सकती है, जैसे किसी और फ्रेंड को कोई कॉम्प्लीमेंट देना या कोई फ्लर्ट करना या बातें, तो उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि आप इस चीज को सीरियसली लेंगे या आप उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। और अननोइंगली इस पर्सन ने ऐसा कुछ कर दिया है। हो सकता है कि ये कोई एरीज हो, ओके। अननोइंगली या अनजाने में इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण अब आप हर्ट हैं एंड इस पर्सन को इस बात का रिग्रेट है। ऐसा नहीं है कि ऐसा करके ये पर्सन बहुत खुश है या इन्हें कोई अफसोस नहीं है, और इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। हालांकि वो ऐसा करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को प्रिंस समझता है। दैट मीन्स इनका ईगो बहुत बड़ा है और उनके नजर में उन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया है, तो फिर उन्हें सॉरी कहने की भी जरूरत नहीं। पर आप देखेंगे कि ये पर्सन अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जता रहा है कि उन्हें बुरा लग रहा है कि आप इतने दुखी हैं, या उन्हें पता नहीं था कि आप उनसे कनेक्टेड है या उनको सीरियसली लेते हैं। किसी न किसी तरीके की बात आपको कह के वो समझाना चाहते हैं कि उन्हें एक और मौका दीजिए एंड अब वो ये चीजें नहीं रिपीट करेंगे। काफी इमेच्योर पर्सन है ये, ओके। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एंड एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा आप अगर प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Six of Stars,
5 of stars, Knight, and the Lovers. 6 of Stars. ये पर्सन सैड है, इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इनसे गलती हुई है, पर खुश भी है। खुश इस बात से है कि आपने जेलस फील किया या आपने कोई रिएक्शन दिया। इनको इस चीज में मजा आ रहा है। मतलब कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं और इनको लेके सीरियस हैं, तो ये इस चीज से खुश हैं। और इन्हें लग रहा है कि फाइनली उन्हें जो करना था उन्होंने कर लिया है, यानी आपका दिल जीत लिया है और कहीं ना कहीं आप उनमें अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने रिलेशनशिप की जो पहली सीढ़ी है वो उन्होंने तय कर लिया है, चढ़ लिया है। एंड अब यहाँ पे 5 ऑफ स्टार के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि कैसे डिफेंड किया जाए इन चीजों को। ओके, एक तरफ तो उन्हें इस बात की खुशी है कि आपने रिएक्ट किया, यानी आपके अंदर उनके लिए फीलिंग्स है। एंड दूसरी तरफ 5 ऑफ स्टार के साथ उनको ये डर भी है कि अब जो उन्होंने किया है इससे इस रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा या आपका क्या फैसला होगा आगे। एंड ये पर्सन यहाँ पे खड़े होकर इन चीजों को डिफेंड कर रहा है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ये पर्सन चाहता है कि आप उनसे सवाल पूछें एंड उन्हें मौका मिले अपनी बात रखने का या उनसे बात करें। तो ये हो सकता है बहुत सारे केसेस में आपके और उनके बीच में बात बंद हो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे नाइट का है, यानी इस पर्सन को कोई क्लू नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। चारों तरफ डार्कनेस है इनके, उन्हें पता नहीं कि वो किस डायरेक्शन में बढ़े और क्या करें, क्लूलेस। ये एक नया रिलेशनशिप है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नॉलेज नहीं है कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना है, आप क्या सोचेंगे, आपको क्या अच्छा लगेगा, आपको क्या बुरा लगेगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि आप उनसे कम्युनिकेट करें, आप उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि वो आपके साथ वाकई इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे पास कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स के कार्ड के साथ आपके बीच में अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ चुका है, आपके बीच में इमोशनल कनेक्शन है एंड इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर वक्त आप उनके बारे में सोच रहे हैं और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। और ये जो वक्त है आप लोगों के लिए इस दोस्ती को स्ट्रांग करने का है और वो हो भी रही है, क्योंकि आप चाहे ना चाहें ये अट्रैक्शन आपको खींच रहा है और इस पर्सन को भी खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं आप आगे इस रिलेशनशिप में आने वाले हैं, एक नए रिलेशनशिप में आने वाले हैं जो दोस्ती से रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है स्कॉर्पियंस। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. स्कॉर्पियंस, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने खोए हुए पार्ट को वापस पाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने मन की शांति को खो दिया है। आप थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं शायद इस सिचुएशन में, तो आपको फिर से वैसा ही फील करना पड़ेगा जैसे एक स्कॉर्पियन होता है, कॉन्फिडेंट और बोल्ड। और रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, आपके पास पावर है और आप चाहे जैसे वैसे चीजों को आगे ले जा सकते हैं। डेफिनेटली आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ये दूसरों के लिए इरेजिस्टिबल है और दूसरे इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये थी रीडिंग फरवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।